बात है। Thank you all again. Thank you, Juhi, so much. I'd like to call on stage the entire BHNG team. Come on, guys, take a bow. Come up and take a bow, please. All the BHNG team. Come on, Snigdha, Sunil, guys, come on up. Big deal. Meghna, there we are. Come. Ankit. So, BHNG, please, guys. Sunil, Pritam, just 1 minute. I'm going to invite the APML team as well. Please come up on stage. Ishika, come on up with them, please. Let's take a picture. Ishika is Juhi ji, today is the 10th anniversary of HPGA. So how was the association with HPG? क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, ABCD में गलती होती रहती है, इसमें क्या है। तो बेटर होम्स एंड गार्डन्स का ये 10th एनिवर्सरी इशू है और कमाल की बात है जब इन्होंने मुझे दो ढाई महीने पहले कांटेक्ट किया था थ्रू माय PR एजेंसी के हम ये कवर करें, तो मैं ऑलमोस्ट ना बोलने वाली थी क्योंकि मैंने सोचा अरे यार कौन जाएगा, कौन शूटिंग करेगा, ये बहुत तामझाम होता है शूटिंग के लिए। तो हमेशा मैं बोलती नहीं हमारे पास जो फ़ोटोज़ है ना वो उनको दे दो तो देन दे कैन यूज़ देम। तो दिस नहीं दिस इज़ अ स्पेशल इशू, इट्स अ 10th एनिवर्सरी, तो तुम करो। तो फिर मैंने हमारे PR टीम की बात मान ली। तो
फिर बेटर होम्स एंड गार्डन्स ने मुझे एक लिस्ट दी फ़ोटोग्राफर्स की जिनके साथ वो हमेशा काम करते हैं। तो मैंने वो लिस्ट देखी कि दे सेड यू नो यू कैन चूज़ विच फोटोग्राफर यू आर कंफर्टेबल विद। तो 4-5 नाम थे उसमें, तो मैंने देखा, मैंने सोचा क्या करूं, फिर डब्बू रत्नानी जी का नाम था वहाँ पे, तो मैं सोचा चलो इनके साथ ही कर लेते हैं, इनके साथ थोड़ी पहले भी काम किया हुआ है। फिर तैयारी हुई, फिर ये सब कपड़े वपड़े शुरू हो गए, फिर कहाँ जाके शूटिंग करनी है ये सब इन्होंने प्लान किया। मैं शूट पे पहुँची तो यहाँ पर जो उनकी आर्ट डायरेक्टर हैं अनुराधा, वो बोली तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद है पहला इशू बेटर होम्स एंड गार्डन्स का जब ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ तो तुम उस कवर पे थी। तो मैं फ्लैशबैक में चली गई, मैंने बोला क्या एंड आई रिमेंबर्ड कि मैंने डब्बू के साथ ही घर पर वो शूटिंग की थी और हम काफ़ी अनाड़ी थे उस वक्त, कैसे सजाना है एक बेटर होम्स एंड गार्डन्स के लिए, कैसा बैकड्रॉप होना चाहिए। आई थिंक ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग उस वक्त, और मेरे को तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और मैंने कहा कितने सुंदर इत्तेफाक की बात है कि आज हम 10th एनिवर्सरी कर रहे हैं और मैं उसके साथ ही शूट कर रही हूँ। इट ऑल्सो मेड मी फील वेरी हैप्पी एंड हम्बल कि भाई 10 साल पहले आपने मुझे इम्पॉर्टेंट इनफ सोचा अपने मैं फर्स्ट एनिवर्सरी बोलती रहती हूँ, सॉरी, फर्स्ट इशू के कवर के काबिल समझा, और 10 साल के बाद भी आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपका 10th एनिवर्सरी इशू हो तो उस पर मैं रहूँ। तो आई वॉज वेरी टच्ड। बेटर होम्स की बात हो रही है तो जूही कितना डेकोरेट करती हैं अपने घर को, कितना बिलीव करती हैं इंटीरियर डिज़ाइन में। मैं कुछ अच्छे लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मैंने ये सुना था और मैं ये अपने घर में इसे ज़रूर ध्यान रखती हूँ, और मैं कहती हूँ आप सब भी करिए। हर चीज़ जो आपके घर में हो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हो। हमारे गुरुजी एक बात बता रहे थे तो मेरे कान खड़े हो गए उस वक्त कि कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर, कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिसकी गर्दन टेढ़ी है, हाथ कटा हुआ है, या कोई अनहैप्पी एक्सप्रेशन है। Keep beautiful things in your home, whether it's art, whether it's for decoration, the colors you use, make them pleasing first to you. When you are pleasant, because जो आप हैं वो आपका घर है, जो आपका घर है वो आप हैं, तो if you want to be happy, make your home a happy home. So keep that in mind. Do what is pleasant in your house, what is complete and clear, क्योंकि वही आपकी सोच पर प्रभाव पड़ेगा. So that I'm very particular about. Being a Bollywood successful actress, mom or a wife, how you balance your work and your family to keep your home better? To keep my home better? Yeah, home better or feel better. बैलेंस क्या चीज़ होती है पता नहीं होता. हर रोज़ ऐसा लगता है अभी गिर जाऊंगी. हर दिन नया दिन. बट अगर इच्छा है आप में कि मैं अपना काम भी करूं और घर भी संभालूं, तो ऊपर वाला मदद कर देता है. एक फैमिली देता है आपको जो आपको सपोर्ट कर देती है. फिर थोड़े से अच्छे लोग होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं और वो संभाल लेते हैं वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि घर में अगर स्मूथली चल रही हों तो आपका ध्यान फिर आराम से काम पर जा सकता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी. हम अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट दे आर द वंस, यू नो, व्हेन योर children are not well and you have to go to work and you can't miss that, but किसी को बुखार हो जाता है, किसी को ज़ुकाम हो जाता है, किसी के कोई खेलते पढ़ते गिर के आ जाता है. तो जब उस समय जो सपोर्ट चाहिए होता है वो आपकी फैमिली देती है. तो your home is not just about your decoration, it is about the love of your family. जूही मैम, एक चीज़ कहना चाहूँगी, बिकॉज हमने मैगजीन में पढ़ा कि कुकिंग को लेके भी आपने एक कोड दिया है जिसमें हमने बताया है कि आपके बच्चों ने आपको एक बुक दी थी, लेकिन जब आप किचन में गई फेल कर दिया क्या उन्होंने. है वो किस्सा बताना चाहेंगी थोड़ा? हाँ, आपको मज़ेदार लगेगा ही. क्योंकि मेरी इज़्ज़त
उछाल दी मेरे बच्चों ने। वो मेरी बेटी एक उसको माई सिस्टर इन लॉ फाउंड हर अ बुक, और वो अब वो बड़ी कॉन्शियस हो रही है कि हेल्दी ईटिंग होना चाहिए और यू नो यू शुडंट ईट फैटी फूड्स एंड जंक फूड्स। तो उसने एक मुझे किताब ला के दी कि डिलिशियसली एला तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ थी, और मैंने क्या पढ़ा कि ये इस किताब में जो रेसिपीज़ थी दे वर वेरी इजी टू मेक। दे वर लाइक बेकिंग करना है या स्मूदीज़ बनाना है, तो मिक्सर का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्रेश चीज़ों का तो मैंने सोचा ये मैं मैनेज कर लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुकिंग आती नहीं है। तो मैं अपने स्टाफ को लेकर गई फूड लेंस, और मैंने जो उस किताब में जो रिक्वायरमेंट्स थी मैं सब लेकर आई। मैंने अपना किचन एकदम ऑर्गेनाइज़ किया कि अब मैं कल सुबह से मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए एक किताब लेकर आए। एक हफ्ते के बाद उन्होंने बोला मम्मी प्लीज़ आप अंदर नहीं जाएंगे, हमें आपका खाना नहीं चाहिए। वो बात वहीं ख़त्म हो गई, मेरा भी दिल टूट गया, मुझे ऐसे सैड वायलेंस बजते हुए पीछे सुनाई दिए और मैंने कुकिंग छोड़ दी। So that was it. Being a part of a Bollywood fraternity, why always Bollywood सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जाता है? जिस तरह से असम में नाहिद आफरीन है, उनको उन पर 46 फतवे जारी कर दी। नाहिद आफरीन जो इंडियन आइडल की 2015 की रनर अप रह चुकी हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, व्हाट यू वांट टू से टू नाहिद आफरीन? बाप रे, आई डोंट वांट टू गो इनटू सच सीरियस इश्यूज़ लाइक दैट जिनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कि एज अ सेलिब्रिटी लोग हमें बहुत प्यार भी देते हैं, और फिर कभी कुछ गलती हो जाए तो फिर डांट भी पड़ती है, और वो बट डू यू थिंक जस्ट हो जाता फॉर है। सिंगिंग किसी भी तरीके से फतवा जारी करना सही है? वो भी 46 यू नो एक्चुअली लाइक समथिंग मैं फिर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो फिर आप मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। आप एक तक की वेब सीरीज में कैमियो कर रही हैं, उस बारे में थोड़ा जानना चाहिए। चलो ठीक है, ये इसके बारे में बात कर सकती हूँ। ये रूमर नहीं है, ये सच है। नागेश कुकुनूर जी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं एकता कपूर जी के लिए, तो उन्होंने मुझे सुनाया कि क्या रोल है। इट्स ब्रीफ बट इट्स वेरी पावरफुल। उन्होंने बोला यू आर प्लेइंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं उतना ही सुनकर मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी सेट पर हूँ, तो मैं चली गई। एंड इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन वी डिड ओवर देयर, तो मुझे बड़ा मज़ा आया काम करके। बट डू यू अगर रियल में आपको डिफेंस मिनिस्टर नहीं फिर मैं भाग जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं, ये फिल्म पर ही ठीक है, और नहीं ये रोल एक्टिंग में ही ठीक है। रियल दैट वुड बी टू डिफिकल्ट। Thank you so much. Okay. Thank you.